Hello students, welcome to our channel Agriculture Universe. स्कोप ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि क्रॉप फिजियोलॉजी का क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, किसके अंतर्गत हमें इसको पढ़ना है। ओके, तो जैसे कि आप एग्रीकल्चर से हैं और आप काफ़ी टाइम सुने होंगे सभी लोग से, यार एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आने वाले जॉब देंगे हमें और बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसा कभी आप लोग बहुत लोगों से सुने होंगे। तो क्या आप लोग जानते हैं ये स्कोप है क्या? जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। स्कोप यानी कि क्षेत्र, आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसका, कैसे लोग वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, कैसे लोग उस प्रॉपर एक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कोप। वहाँ क्या है? उसका क्षेत्र है, वो आपका दायरा है जहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी और फर्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉप डेवलपमेंट यानी कि फसल का विकास। आपको कुछ समझ में आया फसल का विकास का नाम सुनकर? फसल का विकास कैसे हो सकता है? अगर आप एक अच्छे फार्मर हैं यानी कि किसान हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने फील्ड में जो भी क्रॉप्स को लगाएंगे, जो भी फसल को लगाएंगे, उसका आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, अच्छे से आपको उसकी जानकारी रहनी चाहिए। शुरुआत में कैसे आपको सीड कहाँ से मार्केट से लेना है, ठीक है, सर्टिफाइड है कि नहीं है, ये सब आपको जानकारी लेना है। उसके बाद आपका जो प्रॉपर फील्ड है यानी कि जो आपका खेत है वह आपका फर्टिलिटी है कि नहीं, उसमें उर्वरता उसमें है कि नहीं, सीड ग्रो हो सकता है कि नहीं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैं एक स्टेप वाइज स्टेप सब कुछ समझा रहा हूँ, आपको बस सुनते जाना है, अच्छे से समझते चलना है मेरे साथ। तो देखिए, अब बात यहाँ पर आती है कि आप अपना चेक कर लिए पीएच, आप चेक कर सकते हैं खेत का, ठीक है, फर्टिलिटी है। उसके बाद क्या करेंगे कि आप अपने जो फील्ड है उसको देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सीड जर्मिनेट हो सकता है कि नहीं। ऐसे रफ जमीन पे तो आपका होगा नहीं, तो उसके लिए आप करेंगे टीलेज, ठीक है। तो ये सभी कुछ जानकारी ही या तो आती है आपका क्रॉप फिजियोलॉजी में, कैसे फसल को डेवलपमेंट, कैसे उसका वृद्धि करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? फिर टीलेज करेंगे, उसके बाद फिर सीड को वहाँ पर शो करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन होगा आपका। आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए, हमको कितना फर्टिलाइजर, कितना मैन्यूर, कितने इनपुट्स हमें प्रोवाइड करने हैं खेत में, किस तरीके से इरिगेशन करना है, ये सब कुछ जानकारी आपका क्रॉप डेवलपमेंट में जरूरी है। तभी आपका जो फसल होगा वह अच्छे से विकास करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एक स्टेप उससे पहले चलते हैं, सेकंड पॉइंट सीजनलिटी। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉइंट की, यहाँ पर जो सेकंड टिक लगा हुआ है सीजनलिटी, यानी कि कौन से सीजन में हमें कौन सा क्रॉप्स लगाना है, किस फसल को हमें कौन से सीजन में लगाना है। अपने पास 3 फसलें हैं, एक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। ये 3 जो सीजन है, 3 टाइप्स की जो फसलें हैं, कौन सी फसल आपको कौन से सीजन में लगाना है, इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। यह ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, लगने को तो खरीफ के भी जो क्रॉप्स होते हैं वो आपके रबी के टाइम में लग जाएंगे, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं देगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, वो मॉइस्चर नहीं मिलेगा। ये एक मैं बात कर रहा हूँ होल एरिया का। अगर आप लोग जैसे कि उसको कंडीशन दे रहे हैं तब तो वो ग्रो कर जाएगा, बिकॉज आज के टाइम में सभी सारी सब्जियां जो जायद की हैं वह खरीफ में भी हो जा रही हैं, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि आपको एक सीजनलिटी के हिसाब से जो जिस सीजन में क्रॉप्स हैं उसमें आपको लगाना है। तो ये बात हो गई सीजनलिटी की। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप, आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन, यानी कि आपका जो आय में प्रोडक्शन यानी कि पैदावार जो है वह आपका फर्स्ट वाले से इंटर रिलेट हो रहा है ना। क्रॉप डेवलपमेंट, अगर आपका जो फसल विकास करेगा तो क्या होगा? आपका आय बढ़ेगा, यानी कि आपका जो फसल होगा वो ज़्यादातर पैदा होगा। तो इसके लिए प्रॉपर देखिए भाई, ऐसा है कि आपको आपके सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आप ये तो नहीं है कि नहीं इस बार हमें खेती करनी है तो हम ढेर सारा उसमें क्या करें, फर्टिलाइजर इनपुट कर दिए, उसमें डाल दिए और हमारा क्रॉप्स में ढेर सारे जो उसका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। एक बार हो गया, आप अच्छे उसको बेच लिए, आपको अच्छा प्रोडक्शन मिला उसका, आपको अच्छा उसका इकोनॉमिक यानी कि उसका आय आपको मिला, चलो ठीक है।
नेक्स्ट सीजन में क्या होगा कि वह आपकी जो ज़मीन रहेगी वह उतना कैपेबिलिटी उसमें नहीं रह जाएगा, उतना एबिलिटी नहीं रह जाएगा फिर से उतना ही प्रोडक्शन देने के लिए। तो इसलिए गाइज आपको फर्टिलाइज़र उतना ही यूज करना है जितना आपका क्रॉप्स को ज़रूरत हो। तो ये आपका प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, इसको आपको ज्ञान अर्पित करना है। तो ये सब कुछ आपका डिटेल्ड स्टडी आता है किसमें, स्कोप ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी में। तो बेसिकली सब कुछ यहाँ पर इंटर रिलेट है। आपका क्रॉप डेवलपमेंट, कैसे फसल की वृद्धि हो रही है, कौन से सीजन में आपको कौन सा क्रॉप्स लगाना है, आपका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट कैसे क्रॉप्स का बढ़ेगा, आप जाएंगे लार्ज स्केल में मार्केट में उसको सेल करेंगे तो ठीक है आपका क्या होगा, इकोनॉमिक वहां पर डेवलपमेंट होगा, वहां पर आपका इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका तीनों टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं गाइज अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।